श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायणो विजयते। एवं हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करने के उपरांत आज हम आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आज के वीडियो में जो चर्चा है, उस चर्चा के विषय में कुछ लोग परिचित हैं और कुछ लोग अपरिचित हैं। कुछ लोगों को उसके विषय में जानकारी नहीं है, ऐसा वो अनुभव करेंगे कुछ समय के उपरांत। देखिए, हुआ ये था कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व दिसंबर 2022 की बात है, हमारे माध्यम से एक ग्रंथ लिखा गया था अव्यंग भानु नाम से, जिसका प्रकाशन भी संपादित हुआ था उसी महीने में। और इसी ग्रंथ पर आज से लगभग 2-3 मास पूर्व कुछ लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ इसी के विषय पर। तो हमने सोचा कि क्यों न एक वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का निराकरण कर दें, इसलिए आज यह वीडियो हम बना रहे हैं। और सर्वप्रथम मन में ये प्रश्न उठेगा आप लोगों के मन में कि अव्यंग भानु जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आखिर लिखा क्या हुआ है, अर्थात इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो हम आपको बता दें, यह जो ग्रंथ है, इसमें जो भी विषय हैं वो हमारे माध्यम से रचित बिल्कुल नहीं है, अपितु हमने उनका संग्रह किया। संग्रह करने के उपरांत श्लोकबद्ध करके उसको लिखा है। हमारा केवल इतना ही कर्तव्य था उस ग्रंथ के प्रकाशन में। इसके उपरांत अब ये जान लें कि अव्यंग भानु का विषय क्या है। तो देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण समुदाय के ऊपर निर्धारित यह ग्रंथ है। देखिए, ब्राह्मणों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि सरयू पारिण हो गए, शांडिल्य हो गए। उनमें से ही एक शाकद्वीपीय भी ब्राह्मण होते हैं, उन्हें मग या भोजक ब्राह्मण भी कहा जाता है। इनका वर्णन हमको भविष्य पुराण में एवं शाम्ब पुराण में भी प्राप्त होता है, और संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन हमको स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इस विषय में हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर प्राप्त हो जाएगा। और एक बार आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा यदि आपके मन में ऐसी इच्छा है कि आप मगों के विषय में, शाकद्वीपियों के विषय में जानें, तो अवश्य उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके उपरांत जा करके उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो मग ब्राह्मण कुल है, इसी कुल से हम भी आते हैं, और इस कुल में 16 के अतिरिक्त एक 17वें संस्कार का हमको प्रचलन प्राप्त होता था पहले। अब तो नहीं है, किंतु पहले था। यज्ञोपवीत अर्थात जो व्रतबंध है, उसके उपरांत अव्यंग का इनका संस्कार होता था, जिसका वर्णन भविष्य पुराण में भी हमको प्राप्त होता है। इसमें होता ये था इस संस्कार में कि यज्ञोपवीत के समान ही ग्रंथ युक्त सूत्रों को एक वस्त्र से लपेट करके उनकी प्रतिष्ठा करके मग अपने कमर पर इसको धारण किया करते थे। यही अव्यंग कहलाता था, तथा ये भगवान सूर्य के कमर पर स्थित वासुकी नाग द्वारा प्रदत्त उनकी केचुली का प्रतीक था। एक बार वासुकी नाग के मन में यह एक भावना उत्पन्न हुई भगवान सूर्य की कीर्ति को देख करके कि क्यों न हम सूर्य नारायण को कुछ उपहार समर्पित करें। किंतु उपहार देने के लिए कोई वस्तु जब नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने अपनी केचुली को ही विभिन्न रत्नों से आभूषित करके भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर दिया, और उस केचुली को भगवान सूर्य नारायण ने अपने कमर पर धारण भी किया। ऐसा वर्णन हमको भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। अर्थात ये कहानी हमको भविष्य पुराण में प्राप्त हो जाती है। इसके उपरांत अव्यंग के निर्माण का परिमाण भी हमको प्राप्त हो जाता है भविष्य पुराण में, कि कितना लंबा रहे, कितना छोटा रहे। किंतु अव्यंग की प्रतिष्ठा कैसे करें, इसके विषय में कोई जानकारी भविष्य पुराण में ही नहीं, अपितु किसी भी शास्त्र में हमको प्राप्त नहीं हुई। हमने अपने सामर्थ्य से खूब अन्वेषण किया, खूब ढूंढा। इसके अतिरिक्त हमने काशी इत्यादि में स्थित विद्वानों को भी संप्रेषित किया, उनसे भी पूछा, हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अनंतर एक बार की बात है, निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी से हमारी भेंट हुई, और उनसे भी हमने पूछा इस विषय पर, क्योंकि वो भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं, तो हमने सोचा कि वो अवश्य जानते होंगे। और फिर उन्होंने हमको बताया कि अव्यंग के विषय में तो हमको ज्ञात है, हम तो स्वयं धारण भी करते हैं। उन्होंने अपने अव्यंग का हमको दर्शन भी कराया, तो हम अत्यंत आनंदित हो गए। हमने पूछा कि इसकी प्रतिष्ठा का विधान आप हमको उपदेशित कीजिए। तो उन्होंने कहा कि विस्तृत प्रतिष्ठा का विधान तो हम भी नहीं जानते, किंतु बस ये है कि नमोस्त सर्पेभ्यो के माध्यम से हम इसकी प्रतिष्ठा कर लेते हैं, करके इसको धारण करते हैं। तो इससे हमको बहुत संतुष्टि मिली। अर्थात हमको ये लगा कि चलिए, अभी तक तो हम किसी भी विद्वान के पास जब इसकी चर्चा करते थे तो हम अव्यंग कहते थे, वो कहते थे कि नहीं, हम अव्यंग के विषय में तो नहीं जानते, अभ्यंग के विषय में जानते हैं।
एक तो ऐसे विद्वान मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अव्यंग के विषय में भी इतना जानते हैं, तो इससे हमको बहुत संतुष्टि मिली। इसके उपरांत दिन बीतता गया। एक रात की बात है, हम सोए हुए थे कि स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमें ये सारी जानकारी फिर मुहैया कराई कि अव्यंग की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। सारी जानकारी, सारा विधान उन्होंने हमको उपदेश दिया, स्वप्न के माध्यम से उपदेश दिया। वैसे ये स्वप्न वाली घटना हमारे साथ 2 बार घटित हो चुकी है। एक बार बचपन में, जब हमने स्वयं को ही देवी के विभिन्न स्वरूपों के सानिध्य में बैठ करके विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उनकी वंदना करते हुए देखा था। ये पहली घटना थी। और दूसरी घटना फिर ये महात्मा वाली हुई। तो जब हमने स्वयं को देवी के सम्मुख होकर के श्लोकों के माध्यम से उनकी वंदना करते हुए देखा और जब हम जग गए तो उठ करके हमने उन श्लोकों को लिख लिया। फिर हमने अन्वेषण किया कि ये श्लोक किस शास्त्र से हैं, किस स्तोत्र से हैं, किंतु वे श्लोक हमको कहीं भी, किसी भी स्तोत्र, किसी भी शास्त्र में प्राप्त नहीं हुए थे। हमने विद्वानों को भी संप्रेषित किया, किंतु उन विद्वानों से भी हमें यही उत्तर मिला कि इसमें ये त्रुटियां तो हैं, त्रुटियां तो बहुत सारी हैं, किंतु ये कहाँ से हैं इनके विषय में हम आपको नहीं बता सकते। हमको कहीं भी इन श्लोकों का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, किसी भी शास्त्र में प्राप्त नहीं होता है। और अद्भुत बात तो ये थी कि अम की मात्रा का या फिर अवसान इत्यादि का, इनकी त्रुटियां इन श्लोकों में प्राप्त तो हो गई, किंतु कहीं पर भी छंद से संबंधित त्रुटियां, अर्थात छंद में होने वाले भंग कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी। अनंतर हमने इन्हीं श्लोकों को एकत्रित करके भवानी सप्तक के नाम से प्रकाशित भी किया। अब इन त्रुटियों के विषय में भी चर्चा करें तो देखिए, छंदोभंग कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु अवसान इत्यादि की त्रुटियां, अम इत्यादि के, चंद्रबिंदु इत्यादि की त्रुटियां जो हमको प्राप्त हुई विद्वानों के माध्यम से, वह त्रुटियां भी इन श्लोकों में हमको स्वप्न में प्राप्त नहीं हुई, अपितु स्वप्न में सुनने के उपरांत जो हमने लिखा और हमसे जो लिखते समय त्रुटियां हुई, वो त्रुटियां थी। वस्तुतः इसमें कोई त्रुटियां नहीं थी। तो ये बात थी। तो ये एक अद्भुत घटना हुई हमारे साथ। तदपि हमने इसको उतना महत्व नहीं दिया, किंतु हमने इसको महत्व तब दिया जब हमने देखा कि जब से ये स्वप्न हमको आया है देवी का, तब से हमारे माध्यम से विभिन्न प्रकार के श्लोकों की रचना होने लग गई। क्योंकि हमने संस्कृत का अध्ययन तो किया है, किंतु उतना ही संस्कृत का अध्ययन किया है जितना अध्ययन करने से हम संस्कृत ग्रंथों का अनुशीलन कर पाएं। और यदि आप श्लोकों का निर्माण करने चलेंगे तो आपको संस्कृत का विशेष अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के संभवतः आप संस्कृत के श्लोकों की रचना कर पाएंगे। तो उतना विशेष तो हमने संस्कृत का अध्ययन किया नहीं, किंतु ये स्वप्न को देखने के उपरांत तो हमारे माध्यम से इन श्लोकों की रचना होने लग गई। तो ये हमको बड़ा आश्चर्य लगा। देवी के स्वप्न के उपरांत अनायास ही संस्कृत श्लोकों की रचना हमारे माध्यम से होने लग गई। तो ये 2 घटनाएं हमारे साथ हुई। एक तो ये देवी वाली घटना और दूसरी घटना महात्मा वाली, कि जिन्होंने दर्शन दे करके अव्यंग का सारा विधान, उनके प्रतिष्ठा का विधान हमको बताया। किंतु जब ये महात्मा वाला स्वप्न हमको आया, फिर हम जगे, तो हमने उतना महत्व इस स्वप्न को दिया नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि हम अव्यंग के विषय में कुछ अधिक ही सोचते थे, इस कारण से हमको उसका स्वप्न ही आ गया। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यही हमने देवी के विषय में भी सोचा था। देवी का हमको स्वप्न आया था कि कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, इस कारण से हमको देवी का स्वप्न आ गया। ये तो छोटी सी सामान्य सी बात है। किंतु जब श्लोकों की रचना हमसे प्रारंभ हुई, तब हमने इसको महत्व देना प्रारंभ किया। तब हमने सोचा कि नहीं, कोई ना कोई तो बात है, तभी ऐसी घटना हमारे साथ हो रही है। उसी प्रकार से महात्मा के माध्यम से बताए गए श्लोक, महात्मा के माध्यम से बताए गए मंत्र, जो वैदिक मंत्र थे, वो मंत्र हमको एक दिन वेदों को पढ़ते पढ़ते प्राप्त होने लग गए। कुछ मंत्र जैसे माँ छंद, प्रमा छंद इत्यादि कुछ मंत्र थे जो हमको वेदों में प्राप्त होने लग गए। तब हमने इसको महत्व देना फिर प्रारंभ किया कि नहीं, ये कोई सामान्य स्वप्न तो नहीं था, क्योंकि हमने जो स्वप्न में मंत्र उनके मुखाग्र सुने हैं, वो मंत्र हमको वेदों में प्राप्त हो रहे हैं। यह तो अवश्य कुछ संकेत है। इन मंत्रों के विषय में हमको पूर्व तो ज्ञात नहीं था पूर्व में, बाद में हमको ये सारे मंत्र वेदों में प्राप्त हो रहे हैं। तब हम समझ गए कि नहीं, ये जिन महात्मा का हमको दर्शन हुआ है, ये निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति है, दिव्यात्मा है। तो उस दिन हमको ये भान हो गया। कुछ दिन बीते और एक आचार्य हैं जिनका नाम है प्रसून उज्ज्वल मिश्र जी।
तथा उनका नाम और भी है, जैसे मार्तंड भैरव नाम भी है उनका, इत्यादि अनेक नाम हैं जिनसे वो प्रसिद्ध हैं यत्र तत्र। तो उनसे हमारी चर्चा होती रहती थी फ़ोन के माध्यम से। एक दिन चर्चा निकली तो इस विषय पर भी चर्चा हुई कि हमको इस प्रकार से स्वप्न में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको प्रकाशित कीजिए। अच्छा, वो भी शाकत द्वीपीय हैं, तो उन्होंने ये संकेत दिया कि आप प्रकाशित कीजिए। तब हमने इसे संस्कृत श्लोकों में लिखा, श्लोकबद्ध किया, और ये शीघ्र ही संपन्न भी हो गया। शीघ्र इस कारण से संपन्न हो गया क्योंकि कई श्लोक भविष्य पुराण से भी हमने इसमें लिए। कारण था कि लोग हमारे वाक्यों को क्यों मानेंगे। भविष्य पुराण में जो पूर्व में ही लिखित वाक्य हैं उनको हम यथावत ही लिख दें, क्योंकि हमारे वाक्यों को तो कोई मानने वाला नहीं है, पुराण वाक्यों को लोग मानेंगे, इसलिए हमने उसको यथावत उसमें लिख दिया। बाकी प्रतिष्ठा का जो विधान है वो तो अत्यंत दुर्लभ है, जिसे हमने इस ग्रंथ में लिखा ही है। और ग्रंथ संपन्न हो जाने के पश्चात, चूँकि हमने संस्कृत का कोई विशिष्ट अध्ययन तो किया नहीं था, ऐसे में हमारा ग्रंथ जो संस्कृत में श्लोकबद्ध था, हमें भय था कि इसमें भी त्रुटियाँ होंगी। उसी प्रकार जैसे भवानी सप्तक में भी त्रुटियाँ थी, जैसे चर्चा हुई कि देवी के माध्यम से जो श्लोक हमको प्राप्त हुए, स्वयं को ही हमने दर्शन किया था श्लोकों से प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए, इसमें दोष उस शक्ति का नहीं था, जैसे पूर्व में भी चर्चा हुई जिन्होंने इसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया था, बल्कि हमारी अल्पज्ञता के कारण उसकी प्रतिलिपि करते हुए, उसको लिखते हुए जो दोष हो गया था वो दोष था। अतएव इस संदेह से हमने सोचा कि ग्रंथ को संपादित कराना चाहिए हमको। जो अव्यंग भानु जिसको हमने श्लोकबद्ध लिखा था, इसमें भी त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो इसको संपादित कराना चाहिए। तो ग्रंथ को संपादित करने के लिए जब हमने चर्चा की श्री निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी से, पुनः उनसे हमारी चर्चा हुई, तो उनकी आज्ञा से हमने इस ग्रंथ को उनको भेज दिया। उन्होंने इसका संपादन करने की महती कृपा हम पर की, और हमारा एक अन्य सहयोग भी किया। क्या था कि संपूर्ण ग्रंथ के सज्ज हो जाने के पश्चात हमें प्रकाशन का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि ग्रंथ का आकार भी देना होता है, अर्थात आप केवल लिख दो उससे ही ग्रंथ प्रकाशित नहीं हो जाएगा। उसका मुख पृष्ठ बनाना पड़ेगा, फिर उसको प्रत्येक पृष्ठों में सज्ज करना पड़ेगा, और इस कार्य के लिए जो मुद्रक संस्था थी जो प्रकाशित करने वाली थी ग्रंथ को, 35,000 रुपये मांग रही थी। हमारे लिए तो इतनी रकम असंभव सा प्रतीत हो रहा था हमको। इस विषय पर भी जब श्री भागवतानंद जी का सहयोग हमको प्राप्त हुआ, और उन्होंने क्या किया, शिवरी नारायण में हमको बुलाया और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग हमको दी कि किस प्रकार से हम इसको डिजाइन करें। अब हमारे पास कंप्यूटर न था उस समय, अतः हमारे एक सहयोगी थे जो ट्रेनिंग हमको भागवतानंद जी ने दी थी, वही ट्रेनिंग हमने आकर के उन सहयोगी को दे दिया, और अनंतर उन्होंने फिर सब कुछ तैयार करके हमारे सम्मुख फिर प्रस्तुत किया। तब जाकर के ग्रंथ जो है फिर प्रकाशित हो पाया। और आनंद की बात यह भी है कि अब तक 2 वर्षों में इस ग्रंथ की 20,000 से ऊपर प्रतियां बिक चुकी हैं। ये सबसे बड़े आनंद की बात है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों के विषय में जो प्रारंभ में चर्चा हुई, वीडियो के प्रारंभ में, कि लोगों के मन में इस ग्रंथ को लेकर के कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि कहीं हमने कोई तांत्रिक साधना तो नहीं की? क्या हमने तंत्र मंत्र या किसी देवता की विशेष आराधना की जिससे ये सब ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, ये ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ जिसका हमने प्रकाशन किया? या किन्हीं के माध्यम से हमको कोई मंत्र प्राप्त हुआ हो, कोई मंत्र हमने ग्रहण किया हो, दीक्षा ली हो, जिससे फिर हमने उसको सिद्ध किया, फिर सिद्ध करके हमने इस ग्रंथ को प्राप्त किया? लोगों ने ऐसी आपत्तियां की हैं कि नहीं, इन्होंने तो किसी से मंत्र प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त करके फिर उसको सिद्ध किया, तब जा कर के ये सारी विषय वस्तु इनको प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमने आज तक किसी मंत्र की साधना नहीं की, हमने एक भी किसी देवता की विशेष आराधना आज तक नहीं की है। हम एक साधारण ब्राह्मण हैं। संध्योपासन को ही आप हमारा आराधन समझिए। भगवान के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन धर्माचरण से संयुक्त हो, बस इतना ही हम करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी विशेष तंत्र मंत्र इत्यादि में हमारी कोई पकड़ नहीं है। हमको न तो उस विषय में कोई जानकारी है, न तो हमने आज तक कोई किया ही है, ऐसा कुछ हमारा कोई अनुभव नहीं है। अतः जो कहते हैं कि ये सब हमें किसी साधना से मिला, वह पूर्णतया असत्य है। ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी इस ग्रंथ से परिचित हैं उनको, हम तो स्वयं को अपात्र ही समझते हैं कि हम कभी संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किए, उसके उपरांत हम श्लोक लिखते हैं, तो ये हमारे लिए
एक अनुचित ही कृत्य है, अर्थात हम उसके पात्र ही नहीं हैं, हम तो ऐसा समझते हैं। खैर, हमें आनंद इसी बात का है कि ग्रंथ केवल शाकद्वीपियों पर केंद्रित है, जो कि ब्राह्मणों का लघु समुदाय ही है। तदपि यह ग्रंथ 20,000 से ऊपर हाथों तक पहुंच चुका है। स्टॉक तुरंत खाली हो जाते हैं, जैसे ही पुस्तक बनते हैं वैसे ही खाली भी हो जाते हैं। लोगों के फोन आते हैं, जिससे लोगों का अमूल्य प्रेम परिलक्षित होता है हमारे प्रति। मगबंधु नामक एक पत्रिका भी आती है, जिस पर इस ग्रंथ के विषय में लेख प्रकाशित हुआ। हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ होगा। इसके अतिरिक्त जगत गुरु स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी, मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी तथा गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, इनका आशीष भी इस ग्रंथ को प्राप्त हुआ है, इनकी सराहनाएं प्राप्त हुई और इनकी ही कृपा से यह ग्रंथ लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें उद्देश्य ये नहीं है कि ये ग्रंथ प्रसिद्ध हो, अपितु इस ग्रंथ का आचरण भी लोग करें, इससे इस ग्रंथ की सार्थकता है। तो ये ग्रंथ लोगों के हाथों तक पहुंच तो रहा है। इसी के साथ हमको जब सूचनाएं मिलती हैं कि लोग जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण जन हैं वो अव्यंग भी धारण करने लग गए हैं इस ग्रंथ का अनुमोदन करके, तो ये हमारे लिए बहुत ही आह्लादित करने वाला विषय होता है। तो यदि आप भी इस ग्रंथ को प्राप्त करने के इच्छुक हों तो तत्काल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, वहाँ हम इसको खरीदने का लिंक प्रदान कर देंगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। या ऊपर आई बटन में भी यदि लिंक दिख जाए, अगर हम जुड़वा पाएँ आई बटन में, यदि बन जाए ऐसी व्यवस्था हो, हमको पता नहीं है फेसबुक यूट्यूब के विषय में क्षमा करें, यदि बन जाए तो हम वहाँ पर उपलब्ध कराने का भी प्रयत्न करेंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक बार अन्वेषण करें। तो बस यहीं पर इस वीडियो को हम संपन्न करते हैं। यदि इस वीडियो से संबद्ध कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप बिल्कुल स्वयं को स्वतंत्र समझें, स्वतंत्र समझ करके कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फेसबुक का पेज, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल, इस सब से भी आप जुड़ें। और डेली रील्स को देखने के लिए आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे अच्छे धर्म से संबद्ध लेख आपको प्राप्त होते रहें। भागवत इत्यादि हमारी जो कथाएं होती हैं उनके आयोजनों के विषय में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये सब के लिंक्स के साथ में। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारी कौशलोदय टीम को भी सहयोग करना चाहते हैं ताकि धर्म से संबद्ध वीडियोस आप तक पहुंचती रहें सदा ही, तो आप उनको सहयोग कर सकते हैं। उनको सहयोग करने का जो विधान है वो इस वीडियो के पिंड कमेंट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। जय श्रीमन नारायण।